लेकिन समर्थन देता है क्योंकि इसके पीछे लोगों की नीयत में खोट है। क्या खोट है? वो कहेंगे कि हम सामाजिक काम करते हैं, वो कहेंगे कि हम महापुरुषों के विचार पर चलते हैं, वो कहेंगे कि हम अपने निजी हित के लिए कोई काम नहीं करते हैं। लेकिन जब आप देखेंगे पिछले इतने सालों के समय अंतराल में, तो बहुत जल्दी ही दिखने में आ जाता है कि लोग सामाजिक काम के नाम पर समाज में जाते हैं और जैसे ही मौका मिलता है वो किसी न किसी पद पर जाने के लिए अपना जी जान लगा देते हैं। मतलब समाज का काम, और उन्होंने जो पूरी जिंदगी बताई बात हो गई पीछे, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो काम कभी किसी से पूछ के नहीं किया, उस काम के विषय में उन्होंने किसी को बताया नहीं। बस सवाल लेकर के आए, उन पर चर्चा करवाएं। सवाल कौन से? कि अगर सन 50 में हमें अधिकार मिले तो 2026 आते आते वो अधिकार क्यों चले गए? अगर हमें जो लाभ मिले हैं वो लाभ हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए कहां चले गए? अगर हमें हमारे महापुरुषों ने एक रास्ता बताया कि अगर आप इकट्ठा रहेंगे तो जीत जाएंगे, अधिकार वो भी मिल जाएंगे जो मिले हैं और उससे ज्यादा भी मिल जाएंगे, तो हम क्यों देखते देखते 29 लाख टुकड़ों में बट गए? क्या कारण थे? ये बहुत सारे सवाल हैं। वो सवाल बहुत सारे लोगों को विचलित करते हैं। उन लोगों को जिन्होंने ये मान लिया है कि वो जो कर रहे हैं, उन्होंने जो किया है वो सबसे अच्छा काम है, लेकिन उस पर चर्चा नहीं करना चाहते, तर्क नहीं करना चाहते। क्योंकि वो तर्क करने के लिए उन्हें ये सिद्ध करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि अगर काम महापुरुषों के विचार पर चलने का है तो हम अलग अलग क्यों? अगर हम किसी भी मत को मानते हैं तो हमारे अलग अलग टुकड़े क्यों? और अगर संविधान में गारंटी है कि 51% लोग जहां होंगे, संविधान सारे अधिकार उनको प्रदत्त करेगा घर बैठे, तो हम अलग अलग टुकड़ों में क्यों? ये कुछ बेसिक सवाल है, बुनियादी सवाल हैं। इसके जवाब कोई देता नहीं, लेकिन समण संघ देता है क्योंकि इसके पीछे लोगों की नीयत में खोट है। क्या खोट है? वो कहेंगे कि हम सामाजिक काम करते हैं, वो कहेंगे कि हम महापुरुषों के विचार पर चलते हैं, वो कहेंगे कि हम अपने निजी हित के लिए कोई काम नहीं करते हैं। लेकिन जब आप देखेंगे पिछले इतने सालों के समय अंतराल में, तो बहुत जल्दी ही दिखने में आ जाता है कि लोग सामाजिक काम के नाम पर समाज में जाते हैं और जैसे ही मौका मिलता है वो किसी न किसी पद पर जाने के लिए अपना जी जान लगा देते हैं। मतलब समाज का काम, और उन्होंने जो पूरी जिंदगी बताई बात हो गई पीछे, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो काम कभी किसी से पूछ के नहीं किया, उस काम के विषय में उन्होंने किसी को बताया नहीं। बस घर में बैठे विचार आया, कुछ लोग मिले, उन्होंने प्लान तैयार किया और लॉन्च कर दिया। इसलिए ये काम इकट्ठा होने का जो बेसिक काम होना था वो नहीं हो पाया, ये पीछे रह गया। जब वो पीछे रह गया तो ये बात समझ आई कि भाई इस काम को करना पड़ेगा हमें। अपना जीवन का जब तक सांस है
तब तक हमें इसको करके जाना पड़ेगा, उससे पहले नहीं जा सकते हम लोग। अब इसके लिए कमर कसी हमारे बहुत सारे साथियों ने, जिनको ये बात समझ आ गई कि ये अंतिम विकल्प है, इस पे काम करना है। अब उनका डेटा तैयार हो रहा है। 5 मई 2021 से जूम पर जब से हम आए हैं, उसके बाद जब से पहला हाउस लगा है, जब से स्पोक प्रपोज होने की प्रक्रिया शुरू हुई है, तब से ऐसे साथियों का डेटा तैयार हो रहा है जिन्होंने ये जिम्मेवारी ली है कि उन्हें जो बात समझ आई है वो बात मरते दम तक, चलते फिरते सोते जागते उठते बैठते लिख कर बोल कर वो बात बताएंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे? क्योंकि ये बात बाबा साहब ने बताई थी कि अगर किसी भी बीज को मिट्टी में डाल दें, उसको हवा पानी खाद ना मिले, वो बीज में से पौधा नहीं बनता बल्कि वो मर जाता है। ऐसे ही अगर कोई विचार का प्रसार ना हो, उसको बार बार कोई ना बताए, एक समय पे आके वो विचार लुप्त हो जाता, समाप्त हो जाता है। तो अब तो इस विचार को बताने के लिए समण संघ में बहुत सारे लोगों ने जिम्मेवारी ले ली है, जी जान से लगे हैं। अब उन्हीं में से एक काम है कि हमें 9 से 10 बजे अपने सारे काम को छोड़ करके इस जूम मीटिंग में इस मीटिंग को ज्वाइन करना है। अपना डेटा अपना नेट बचा के रखना है। हमारे जितने भी कार्य होते हैं उन कार्य में इस कार्य को वरीयता क्रम में सबसे ऊपर लिख के रखना है कि हमें अपने भाइयों से मिलना है, 9 से 10 बजे बात को सुनना है, बात को बोलना है। इसके लिए ड्यूटियां लगती हैं, काम रोजाना होता है। अब इसी पर बात यह होती है कि भाई जो स्पोक डेटा बन रहा है, उसमें स्पोक वहां से जो है ना, शायद वो किसी ने ज्वाइन किया होगा तो लीव हो गया था मैं। अच्छा जी। तो ये जो प्रक्रिया है हमारी नेटवर्किंग की, इस प्रक्रिया में हमारा एक सिस्टम है कि जो भी सबसे पहले स्पोक प्रपोज हुए हैं, वो पूरा प्रयास करेंगे कि अपने चिर परिचित, अपने रिलेटिव, अपने परिवार के सदस्य, उन लोगों तक ये विचार पहुंचाएं और उनको परिवार से जोड़ें। मतलब वो जिम्मेवारी ले यहां करके, और इससे जो उनकी टीम है वो तैयार हो। उस टीम तैयार करने की दिशा में ये काम हमारे हर स्पोक का है। और वो स्पोक, जो हमारे स्पोक इस काम को करते हैं, बहुत सारे साथी ऐसे हैं उन्होंने बहुत प्रयास करके अपनी टीम को काफी हद तक, काफी आगे तक बढ़ा लिया है। कुछ साथी ऐसे हैं जो प्रयास कर रहे हैं, उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, लेकिन वो काम कर कैसे रहे हैं इस पर डिस्कशन हमारा नहीं होता। इस पर डिस्कशन के लिए हमारा समय हर संडे 6 से 8 बजे 2 घंटे रहेगा। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने टीम तैयार कर ली है अपनी? ऐसे कितने लोग हैं टीम को बनाने में समस्या आ रही है? ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक किसी भी स्पोक को प्रपोज नहीं किया है या उनको सफलता नहीं मिली है? इससे पार पाने के लिए हमें सभी लोगों को आपस में चर्चा करनी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा और बैठ करके तय करना पड़ेगा क्या हमने समण ग्रंथ को सही से पढ़ लिया है, क्या हम जितने भी आम सवाल हैं उनके जवाब दे पाते हैं, क्या हमने जब ये जिम्मेवारी ली थी तो 10 के 10 गोल्डन रूल के विषय में हमें जानकारी है, क्या जाने अनजाने में हम किसी गोल्डन रूल का वायलेशन तो नहीं करते हैं, क्या हमें जो पहचान मिली है गौरवशाली, उस पहचान को बोलने में बताने में हमें कोई हेजिटेशन तो नहीं होता है। ये सवाल हर स्पोक को अपने आप से करने पड़ेंगे।
और फिर निसंकोच होकर जैसे ही वो सुबह शुरुआत करेंगे अपनी, तो इस विचार के प्रसार के लिए वो प्रयास करेंगे। और हमें ये प्रयास अपने घर में से करना, बाहर नहीं जाना पहले। तो इसके लिए जो हमारी अभी टीम तैयार हुई है, उनसे फोन कॉल पर बात होती है। रोजाना सब 15 मिनट ये अलॉट किए गए इस बात के लिए, अगर उन्हें कहीं कोई समस्या है, किसी स्पोक का नंबर अभी तक उनको नहीं मिला है, स्पोक की जानकारी नहीं है, तो वो यहाँ पर अपने सवाल कर सकते हैं। किसी भी साथी को स्पोक के विषय में, टीम के विषय में कोई जानकारी हासिल करनी है, तो यहाँ वो बात पूछ सकते हैं। ये काम रोजाना 9 से 9:15 के बीच में होता है। ये हमारा लक्ष्य है कि हमें हर हालत में जितने भी हमारे एक्टिव स्पोक हैं 9 से 10 के बीच में, उनको बात करके, उनको एक लक्ष्य प्रदान करके, जिसको उन्हें हर हालत में अचीव करना है, इस जून के माह में हम उसको पूरा करें। क्योंकि हम खुद जुड़े और कम से कम हमारे जो परिवार के सदस्य हैं वो यहाँ जुड़े, बैठे, सुने। क्योंकि ये काम दिखने में, सुनने में, कहने में कुछ लोगों को छोटा लग सकता है, लेकिन वास्तव में ये इतना बड़ा काम है कि जब इसका इम्पैक्ट, असर कभी दिखाई देगा, जब कभी इतिहास लिखा जाएगा, जब आपके बच्चे आपके नाम को पढ़ेंगे कि हमारे किसी बाप दादा ने संघ में सेवाएं दी थी, वो कितने समझदार रहे होंगे, तब जो आपको सम्मान मिलेगा, उस सम्मान को देखने के लिए आप जिंदा नहीं होंगे। लेकिन आपका जो किया गया कार्य है वो भिन्न भिन्न प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा। नीचे ऐसा हम केवल इसलिए नहीं कह रहे कि मन में आता है, बल्कि पहले भी इतिहास में ऐसा हुआ है, जब जब लोगों ने अच्छे काम किए हैं, उनको ये पता नहीं रहा है कि हाँ, वो जो काम कर रहे हैं कितना बड़ा काम है। लेकिन जब उन कामों के परिणाम आते हैं, जब उन कामों को लोग देखते हैं, दुनिया देखती है, और वो निस्वार्थ भाव से किए गए काम होते हैं, वो परस्पर सहयोग की भावना से सबके हित के लिए के कार्य होते हैं, तो उसमें कहीं कोई संशय नहीं होता, सारे प्राकृतिक रूप से काम होते हैं, उनके हमेशा ही अच्छे परिणाम आते हैं, अच्छे रूप में उनको जाना जाता है। तो ये सभी साथी हमारे कमर कसें इस बात के लिए कि हमने कमिटमेंट किया है संघ में कि 9 से 10 बजे 1 घंटा हमें सारे काम छोड़ करके यहाँ पर सेवा देनी है। चाहे हम रास्ते में जा रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, लेकिन ये काम को ना भूलें। कल संडे रहेगा, जितने भी हमारे स्पोक साथी हैं वो 6 बजे इसी जूम लिंक पर ज्वाइन करें मीटिंग को, शाम 6 बजे से 8 बजे तक। वहां जितनी भी अभी तक टीम तैयार हुई हैं, जितने लोगों का डेटा हमें प्राप्त हुआ है कि वो कब संघ में उन्होंने ज्वाइन किया, उसके बाद कितने साथियों को स्पोक प्रपोज किया, उनकी जो सूची उन्होंने तैयार की है, उनको यहाँ पर बुलाएं 6 से 8 बजे के बीच में। फिर उनसे बात करते हैं कहाँ क्या समस्याएं आ रही हैं। तो सभी साथी हमारे इस बात को अवगत हो जाएं। कल हम मिलेंगे इसी जूम लिंक पर, कल शाम 6 बजे से 8 बजे के बीच में वहां पर ज्वाइन करें। और इस कार्य के लिए जो भी कोई क्वेरी, कोई प्रश्न है, जो भी हमारे एंकर महोदय वो या मैं खुद यहाँ उपस्थित रहता हूँ, किसी भी स्पोक डेटा के लिए, अपने स्पोक नंबर के लिए, कोई भी जानकारी किसी को चाहिए, या कोई भी साथी किसी साथी को स्पोक प्रपोज करना चाहते हैं, तो अब ये निर्णय हो चुका है, हाउस में पास हो चुका है कि आप किसी भी ओपन मीटिंग में किसी भी उस साथी का जो यहाँ पर सेवाएं देना चाहते हैं, ये जिम्मेवारी लेना चाहते हैं, उनके नाम को प्रपोज कर सकते हैं। तो मेरी बात यहाँ पूरी होती है। सभी साथियों ने मेरी बात को सुना। बहुत बहुत साधुवाद।